आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज रुद्रा 1 साल का हो गया है और हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट नहीं, बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल में पूजा वगैरह करा के भंडारा करके एंड रात में पार्टी करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं दिखाती हूँ हमारा कैसा रहा आज का ये दिन और कैसा हमने सेलिब्रेट करा रुद्रा का बर्थडे। तो बने रहना मेरे साथ। सार्थक भैया चाहते थे कि हम ना जो हमारा मेन गेट है उसको हम फूलों से सजा दें, तो मैंने ऐसे पूरे गेट पे गेंदे के फूल लगा दिए थे और घर में एंटर करते ये पूरे जो वाइट फूल दिख रहे हैं ये मैंने सजा दिए थे। एंड हमारा हवन अर्ली मॉर्निंग होना था, तो हम लोग सुबह सुबह नहाकर सारे के सारे लोग रेडी थे 8 बजे तक। रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उन्होंने पूजा स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ना पंडित जी लाए थे भैया भाभी के लिए माला और रुद्रा को पहनाने के लिए फूलों की माला, और उन्होंने एक तरीके से भैया भाभी का वापस से जयमाला करा दिया था एंड वो गठ जोड़ा भी कर रहे थे पूजा के लिए उनका। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने रुद्रा को, जिसका फर्स्ट बर्थडे है, उसको भी माला पहनाई थी ये। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये भी थी कि जो भी सामान लाना है आप पंडित जी को बोल सकते हो एंड वो उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा बता देंगे आपको। सारा कुछ अरेंज वो कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। तो हम लोगों ने उनको बोल दिया था कि जो भी सामग्री है आप ले आना प्लीज़, हम लोग एक्स्ट्रा दे देंगे। एंड इट वाज सो गुड। लाइक न्यूजीलैंड में जब हमने कराया था हवन, आई नो मेरे को हर एक शॉप में जाके ढूंढना पड़ रहा था और एक दो चीज़ अगर नहीं मिल रही थी तो मुझे टेंशन हो रही थी कि अरे ये इंपॉर्टेंट है, अगर मिस ना हो जाए। लाइक मुझे नहीं पता क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे आप ये चीज़ भी कर सकते हो। हम पंडित जी बोलो जो हवन में लोग थे वो सिर्फ घर के थे एंड भाभी के पेरेंट्स मुंबई से आए थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो अटेंड करने। और ऑब्वियसली उनका बनता भी है, रुद्रा का फर्स्ट बर्थडे है तो वो लोग सेलिब्रेट करने आए थे। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो महाराष्ट्र का तरीका है और जो नॉर्थ में दिल्ली या हरियाणा पंजाब का तरीका है वो बहुत डिफरेंट होगा, तो उनके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा वो। सेम उन्होंने जब ये शादी अटेंड करी थी भैया भाभी की, वो भी उनके लिए बहुत डिफरेंट था बिकॉज महाराष्ट्रन शादी बहुत डिफरेंट तरीके से होती है हमारी शादियों के अकॉर्डिंग। तो अंकल आंटी भी ये जो अभी पूजा कर रहे हैं वो हैं भाभी के पेरेंट्स। तो सारांश के चाचा आए थे और उनकी सारांश की बुआ जी भी आई थी। तो सिर्फ क्लोज रिलेटिव थे जो हवन में थे, बाकी सबको हम लोगों ने मेन जो रात का इवेंट है उसके लिए बुलाया था। हवन के बाद भैया भाभी ने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया एंड उसके बाद हम लोग रेडी थे मंदिर में निकलने के लिए बिकॉज हमें मंदिर में जाके भंडारा भी करना था अभी। तो हम लोग फटाफट वहाँ के लिए निकल गए थे मंदिर। भंडारे से पहले हम लगाएंगे भोग, तो हम बस अभी मंदिर में अंदर ही एंटर कर रहे हैं। भोग लगाने के बाद हम लोग स्टार्ट हो गए थे भंडारा बांटने में एंड रुद्रा भाभी के अलावा किसी के पास नहीं जा रहा था। हैट्स ऑफ टू भाभी, वो उसको हाथ में लेकर भी सारे काम कर रही थी और एकदम स्मूथली बिना किसी परेशानी के। एंड रेयान इतना छोटी सी एज में वो इतना क्यूटली सबको प्रसाद दे रहा था, सबको रोक रहा था, बुला रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब भंडारे के बाद हमारा टाइम था तैयार होने का बिकॉज हमें शाम की पार्टी के लिए भी रेडी होना था। हम पहुंच गए हैं वेन्यू में और सामने ही लिखा है हैप्पी बर्थडे रुद्रा। नाइस। पार्टी का असली मज़ा है इंडिया में। आप देख रहे हो कितने, मतलब सिर्फ ये एंट्री मेन्यू है जो इतनी सारी, आई थिंक हमने टोटल 8 एंट्री मेन्यू सिलेक्ट किया था, जबकि बहुत सारी चॉइस थी। तो हम उनमें से टोटल 8 या 9 हमने सिलेक्ट किया था। और ये था हमारा केक।
अब टाइम था केक कट करने का, और मतलब देख के इतनी खुशी हो रही थी कि रुद्रा बिल्कुल क्रैंकी नहीं था। अदरवाइज छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बिकॉज उनके ड्रेसेस उन्हें चुभ रहे होते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं हो रहे होते, बट रुद्रा वॉज वेरी कंफर्टेबल। और सबसे ज़्यादा हमें हंसी इसलिए आ रही थी, वो केक उसने पूरा इंजॉय किया। भैया ने 3-4 बार खिलाया, उसने 3-4 बार खाया है केक प्रॉपर तरीके से। सो वो अपना बर्थडे उसने अच्छे से इंजॉय किया है। ऑन्ट्रे की बारी हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी छोड़ो, अब मैं दिखाती हूँ कि मेन कोर्स में क्या क्या था। 2 तरीके के सैलड के सैलड ऑप्शन 4 थे, उसमें से आप 2 तरीके के चूज़ कर सकते थे। पापड़ था, चटनी थी, आप गिन रहे हो कितनी सारी सब्जियां हैं। इन्होंने इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए थे हमें चूज़ करने के लिए। और ब्रेड वगैरह तो उन्होंने रोटी, नान और रुमाली रोटी, वो सारा कुछ तो ऑप्शंस में उन्होंने वो कहा था कि वो तो सारी चीज़ें देंगे, रोटियों में तो ऑप्शन ही नहीं दिया था। दही बल्ले थे, और मीठे में मूंग दाल का हलवा और गुलाब जामुन। माय गुडनेस, भरमार थी खाने में। तो जो वैरायटी है उसकी, मेरा दिल खुश हो गया था बिकॉज हम न्यूजीलैंड में जब सेलिब्रेट करते हैं कुछ भी तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। आई थिंक टोटली मेन्यू में 8-9 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे उतने तो सिर्फ ऑन्ट्रे में थे। एंड खाना भी बहुत अच्छा था यहाँ का, मुझे बहुत पसंद आया। सो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी आज की वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।